वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जिस साइड की हम लोग बात करने वाले हैं, अगर इन चीजों की आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कर सकते। आज हम बिजनेस साइड की कुछ परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेस्ड मैट्रिसेस की बात करेंगे। उन मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। उन मैट्रिसेस की समझ से आप कैसे लीड जेन मॉडल बनाते हैं, कैसे सिनेरियोस को प्लान करते हैं और कैसे अपने बजट को प्लान करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस की बात करेंगे। हम लोग समझेंगे कि बिजनेस में उन मैट्रिसेस के इनपुट्स को किस तरीके से लिया जाता है। हम लोग एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि अगर मुझे हमारी एजेंसी डिजिटल मीडिया या हमारे कोर्सेज के लिए ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं इनपुट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बेसिस पे हम लीड जेन मॉडल बनाते हैं, जिनके बेसिस पे हम बजट प्लान करते हैं और सिनेरियो प्लानिंग जो है वो करते हैं। देखिए समझिए, अगर हमारा जो बिजनेस का नेम है वो मान के चल रहे हैं यूटी डिजिटल मीडिया, ये शीट भी मैं आपको हमारी वेबसाइट learn.umartasky.com के डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। वहां पर और भी बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज आप डाउनलोड करना चाहें तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि पर कस्टमर से आपको कितना रेवेन्यू जो है वो आता है। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली हमने लिया है कि 25,000 रुपीज पर कस्टमर से हमें जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। तो हर एक बिजनेस में जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके बदले आपको एक रेवेन्यू मिलता है, तो वो रेवेन्यू आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद डिफॉल्ट ग्रॉस मार्जिन, तो मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है 65%। अब ग्रॉस मार्जिन में और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, इस बात को समझिए। ग्रॉस मार्जिन का मतलब यह है कि आपको सर्विस कितने की पड़ रही है देने के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप एक्चुअली उसको कितने का बेच रहे हैं, उसके बीच का जो मार्जिन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रॉस मार्जिन। हम लोग इसके अंदर मार्केटिंग के स्पेंड, एड स्पेंड, एजेंसी का स्पेंड और बहुत सारी जो खर्चे वगैरह होते हैं हमारे, यानी कि डिलीवरी वगैरह के कॉस्ट है, मान के चलते हैं अगर हम लोग पेमेंट गेटवे को यूज करें तो उसका जो अमाउंट है वो होगा, तो वो सारे खर्चों को हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मान के रखा हुआ है दैट इज बेसिकली कि हमारा जो डिफॉल्ट ग्रॉस मार्जिन है वो 65% है। उसके बाद डिफॉल्ट लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेशियो हमारा क्या है, 5% का है। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 100 लीड्स आती है तो अप्रोक्सीमेटली उनमें से 5 लीड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बट ये पता एक्चुअली होना चाहिए कि लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट क्या होता है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करता है। आप थोड़ा सा चैट जीपीटी वगैरह पे जाकर इस चीज की रिसर्च भी कर सकते हैं कि इंडस्ट्री वाइज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लीड टू कस्टमर का कन्वर्जन रेट जो है वो क्या हो सकता है। इसके बाद टारगेट प्रॉफिट आफ्टर एड्स, एड्स रन करने के बाद हमारे पास कितना परसेंटेज प्रॉफिट बचता है, तो हमारे पास 20% का जो प्रॉफिट है वो बचता है। डिफॉल्ट में मंथली अपना एड बजट मान के चलता हूं 1 लाख रुपए का। ये कुछ इनपुट्स हैं, ये कुछ मैट्रिसेस के इनपुट्स हैं जिन्हीं के बेसिस पे लीड जेन मॉडल, बजट प्लानर वगैरह बनेंगे। देखिए आप कितना भी एआई वगैरह कर लीजिए, लेकिन अगर आपको ये बेसिक समझ नहीं है तो आप कुछ भी प्लॉट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ सेल्स कॉस्ट पर कस्टमर कितनी आती होगी, 500 रुपीज। मतलब एक कस्टमर को एक्वायर करने की आपकी जो सेल्स की कॉस्ट आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज वो आ रही है। रिफंड कैंसिलेशन रेट भी होगा, वो मैं मान के चल रहा हूँ 5% रिफंड जो है वो हो जाता है। रिपीट परचेज रेट भी होगा, यहां पर हमने मान लिया वो 0 है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज रिपीट वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन एक बार हमारा कस्टमर बनता है और उसके बाद अगर वो कोई परचेज करेगा हमारा सेकंड प्रोडक्ट या सेकंड सर्विस, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी जो अपसेल की वैल्यू होगी वो 15,000 रुपए होगी। मिनिमम हेल्थी एलटीवी टू कैक का रेशियो 3 हमने यहां पर मेंशन किया कि इतना होना ही चाहिए। बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारे हिसाब से जो कितना है वो निकल के आ रहा है। एलटीवी टू कैक का रेशियो का मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन से आप 50,000 रुपए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या उसकी पूरी इंटायर लाइफ टाइम में आप जनरेट करते हैं, उससे मान चलते हैं एक स्टूडेंट हमने एक्वायर किया, उसने सबसे पहले हमारा कोर्स लिया लेट्स से 25,000 का, उसके बाद एक और कोर्स लिया 25,000 का, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि उसने 2 बार हमसे कोर्सेज लिए, तो ये जो हमारा कस्टमर 1 था, ये स्टूडेंट 1 था, उससे जो हमें लाइफ टाइम वैल्यू जनरेट हुई वो 50,000 रुपीज की लाइफ टाइम वैल्यू जनरेट हुई। और पहली बार जब हमने उसको एक्वायर किया था तो हमने जो कॉस्ट खर्च करी वो खर्च करी 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए की कॉस्ट आई उसको पहली बार एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो रेवेन्यू हमने उससे जनरेट किया वो 25,000 रुपए हुआ, लेकिन बाद में भी उसने एक बार फिर से हमसे जो सर्विस है वो लिया, हमारा प्रोडक्ट जो है लिया, हमारा कोर्स जो है लिया, तो फिर हमने 25,000 रुपए की और वैल्यू या रेवेन्यू है उसको जनरेट किया। तो ये जो लाइफ टाइम वैल्यू हो गई ये 50,000 हो गई हमारी, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो 15,000 रुपए हो गई। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट समथिंग जो है वो हमारा एलटीवी टू कैक का रेशियो जो है वो निकल के आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 3। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि 3:1 इज अ हेल्दी एलटीवी टू कैक का रेशियो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली ज्यादातर सर्विस बिजनेसेस में ये एप्लीकेबल हो जाता है। सेल्स टीम की लीड कैपेसिटी कितनी है पर मंथ, ऐसा नहीं है कि आप जितनी भी चाहे लीड्स को जनरेट करते जाएं और आपकी सेल्स टीम उसको हैंडल कर लेगी, इट्स नॉट लाइक दैट।
इसके पीछे जो रीजन है वो ये होता है क्योंकि आप जो बहुत सारी लीड जनरेट कर रहे हैं, सभी की सभी पोटेंशियल लीड्स नहीं होंगी और हर लीड को कैटर करने में कुछ टाइम जो है वो जाता है। वो कॉल कर रहे होंगे, उनके साथ मीटिंग कर रहे होंगे, तो आपकी सेल्स टीम लीड कैपेसिटी पर मंथ कितनी, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन एवरेज सेल्स साइकिल भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो हमारे सिनेरियो में वो मान के चल रहे हैं हम लोग 21 डेज की एवरेज सेल साइकिल है। मतलब एक जो पर्सन हमारे पास पहली बार कांटेक्ट में आता है वो ऑन एन एवरेज 21 डेज जो है वो लेता है कन्वर्जन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो पहला रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक सो ये जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स थे वो समझ में आ गए। अब फॉर्मूले गाइड के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं वो भी समझ लीजिए। सीपीएल को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल आपने एड स्पेंड कितना किया डिवाइडेड बाय आपके पास लीड्स कितनी है। मान के चलते 50,000 रुपए स्पेंड किया, 250 लीड्स आई, तो 200 रुपए आपका सीपीएल जो है वो हो गया। कैक क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। टोटल आपने एड स्पेंड कितना किया और उसमें से कस्टमर जो है वो कितने आए। तो 50,000 रुपए का हमने एड स्पेंड किया, कस्टमर हमारे पास 10 आए, तो हमारे जो कैक है वो 5,000 का हो गया। लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट, कस्टमर्स डिवाइडेड बाय लीड्स, ठीक है। और कन्वर्जन रेट है तो रेट में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय 250, मतलब 10 जो है वो कस्टमर्स हमारे बने 250 लीड्स में से, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा जो लीड टू कस्टमर रेशियो है वो 4% का हो गया। रेवेन्यू हमने कितना जनरेट किया, आपको पता है कि भैया 10 कस्टमर्स हमने एक्वायर किए, 25,000 का हमारा एओवी था, तो हमने 2.5 लाख रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना था, 65% हमने इनपुट लिया हुआ था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1,62,000 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है ब्रेक इवन कैक। ब्रेक इवन कैक का मतलब ये होता है कि आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं एक कस्टमर को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना तो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्रेक इवन कैक, ब्रेक इवन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ सिंगल कस्टमर। इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू कितना आया डिवाइडेड बाय कस्टमर मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज माइनस सेल्स कॉस्ट। तो यहां पर देखिए 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 65%, ठीक है, 25,000 हो गया हमारा रेवेन्यू पर कस्टमर जो हम जनरेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 65% माइनस 500, मतलब 15,750 रुपए अगर हम कैक लेकर आते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना हम प्रॉफिट में होंगे ना हम लॉस में होंगे। हमारा जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल सीपीएल है, कितनी सीपीएल के ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर हम सीपीएल दे रहे हैं तो हमें लॉस होगा। दैट इज बेसिकली योर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल सीपीएल। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, ब्रेक इवन कैक मल्टीप्लाइड बाय लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट, जो आपको पता है 4%। ब्रेक इवन कैक हमारी 15,750 थी, तो यहां पर 630 रुपए से ज्यादा हम जो है वो सिंगल लीड में नहीं खर्च करेंगे। नेक्स्ट इज बेसिकली रोएस का फॉर्मूला, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, दैट इज 5x। यहां पर आ रहा है जो नंबर्स हमने लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। कंट्रीब्यूशन आफ्टर एड्स, मतलब कितना रेवेन्यू आपके पास बच रहा है आफ्टर योर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एड स्पेंड माइनस सेल्स की जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो। सो ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 1,62,000, ऊपर से हम लोगों ने निकाला था एड स्पेंड हमने कर दिया 50,000 रुपए का। सेल्स पे हमारी कॉस्ट आई, 10 लोगों को कन्वर्ट किया ना, 500 रुपए अगर मैं मान के चल रहा हूं एक पर्सन की सेल्स कॉस्ट आ रही है, तो हम मान के चल रहे हैं 5,000 रुपए, तो 1,07,500 का हमारे पास एक तरीके से प्रॉफिट जो है वो हुआ। दिस इज मोस्ट क्लोजेस्ट प्रॉफिट मेट्रिक बिफोर टैक्सेस, जहां पर हम लोग टैक्स को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं। प्रॉफिट पर लीड हमारा कितना आया, 430 रुपीज। एलटीवी हमारी कितनी हुई, इनिशियल रेवेन्यू प्लस रिपीट परचेज वैल्यू, तो इनिशियल रेवेन्यू हमारा कितना था 25,000 प्लस 20% ऑफ 15,000 रुपीज विच विल बी इक्वल टू 28,000 रुपीज। एलटीवी टू कैक कितना आया, एलटीवी आपको पता ही है, लाइफ टाइम वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 28,000 रुपए, और कैक जो है वो हमारा 5,000 रुपए, यहां देखो मेंशन्ड है ना, तो 5.6 का हमारा एलटीवी टू कैक का रेशियो आ रहा है, विच इज अ गुड थिंग जो हम लोगों ने बेंचमार्किंग करी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि आप कितने टाइम में अपने कैश की वापस जो रिकवरी है वो कर रहे हैं। तो कैक डिवाइडेड बाय मंथली ग्रॉस प्रॉफिट पर कस्टमर, तो कैक डिवाइडेड बाय मंथली ग्रॉस प्रॉफिट पर कस्टमर, तो ग्रॉस प्रॉफिट पर कस्टमर हमारा 2,000 रुपीज है, कैक जो है वो हमारा 5,000 रुपए है, तो 2.5 मंथ्स में आपका पे बैक पीरियड है वो हो जाता है, मतलब आपका जो अमाउंट है वो बेसिकली रिकवर हो जाता है। MER इज मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल मार्केटिंग स्पेंड। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है 10 लाख रुपए का, मार्केटिंग स्पेंड कितना किया 2 लाख रुपए का, जो हमारे MER आया वो 5 का जो MER है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये है कुछ फॉर्मूला गाइड, जो बेसिक फॉर्मूलेज आप लीड जनरेशन के अंदर यूज करते हैं। अब आ जाइए लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैट्रिसेस हैं किस तरीके से काम करती हैं उसको समझते हैं। अब यहां पर सिनेरियो हम मान के चल रहे हैं, एक मंथ का मैं समझा देता हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कोर्स को सर्च के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, चैनल होने वाला है आपका गूगल सर्च, एड स्पेंड आप करने वाले हैं 60,000 रुपीज का। 60,000 रुपीज में आपको 180 लीड्स जो है वो मिलेंगी,
उसमें से जो आपको क्वालिफाइड लीड्स मिल रही हैं वो अप्रोक्सीमेटली 95 मिल रही है। आप समझिए इन मैट्रिसेस का मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। 180 में से आप 14 जो है वो कस्टमर्स बना ले रहे हैं। कुछ आपके पास क्वालिफाइड लीड्स थी 95, उनमें से जो है वो 14 कस्टमर्स आपके बने हुए थे। रेवेन्यू पर कस्टमर आपको पता ही है, ग्रॉस मार्जिन आपको पता ही है, डेटा आ गई। सेल्स कॉस्ट पर कस्टमर आपको पता ही है, ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने बिजनेस के इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करी। 5% का रिफंड हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर रेवेन्यू जो जनरेट किया वो कितना जनरेट किया, वो 3,32,500 रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया। तो सीधी सी बात है कि रेवेन्यू पर कस्टमर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई कितने कस्टमर्स हम लोगों ने एक्वायर किए, टोटल रेवेन्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट इज बेसिकली 65% ऑफ दिस रेवेन्यू, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास निकला है 2,16,125 रुपए। ठीक है, ये वो सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअली परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कैंपेन्स की मैट्रिसेस किस तरीके से दिखती है। अब सीपीएल आपको समझ में आ जाएगी कि भाई हमने कितनी लीड जनरेट करी और कितना अमाउंट हमने खर्च किया था। तो 60,000 रुपए हमने खर्च किया था, लीड्स 180 हमने जनरेट करी, तो हमारी सीपीएल हो गई 333 रुपए। कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड निकल के आ गई, क्योंकि जितनी भी हमने लीड जनरेट करी थी यहाँ पर 180, सभी की सभी क्वालिफाइड लीड्स नहीं थी। तो इनमें से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमारे पास लगभग 95 लीड्स थी जो क्वालिफाइड लीड्स थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइड लीड हमारी हो गई 632 रुपए। ठीक है, लीड टू कस्टमर का परसेंटेज यहां पर मैं मान के चल रहा हूं लगभग 7.8% है। तो हमारी जो कैक आएगी, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर, वो हमारी 4,286 रुपए आएगी, और जो हमारी ब्रेक इवन कैक है वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास है। तो हमारी जो ये वाली कैक है जो हमें आ रही है अभी, वो ठीक है प्रॉफिटेबल है। तो इस पर्टिकुलर समय हम बोल सकते हैं कि कैंपेन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल है। और जो हमारी मैक्सिमम एक्सेप्टेबल सीपीएल का नंबर निकल के आ रहा है वो 1162 रुपीस है, और हमें जो सीपीएल मिल रही है वो 333 रुपए। तो यहां पर भी चीज अच्छी, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर एड्स जो है हमारा वो पॉजिटिव है। कहने का मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर एड्स हमारा आ रहा है दैट इज 1,49,125 रुपीस, और प्रॉफिट पर कस्टमर हम लोग कर रहे हैं 10,000 रुपए के आसपास। तो कहने का यही मतलब है कि अगर आपको सब चीजें नहीं पता है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, रिफंड परसेंटेज को आपको कंसिडरेशन में लेना है, कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइड लीड्स कैसे समझनी है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, लीड टू कस्टमर का परसेंटेज क्या होता है, ब्रेक इवन कैक क्या होता है, एक्सेप्टेबल जो सीपीएल हो सकती है मैक्सिमम वो क्या होगी, आपकी कितनी सीपीएल आ रही है, आपका कंट्रीब्यूशन आफ्टर एड्स क्या मिल रहा है, आपको प्रॉफिट पर कस्टमर कितना निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो ये आप इस टाइप से प्लॉट नहीं कर पाएंगे। इस टाइप से प्लॉट नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो आप लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंपेन्स को रन कर रहे हैं उनमें मैट्रिसेस को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे समझना है। उसके बाद यहां पर मैं बाकी चीजें आपको नहीं समझा रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा एक बार, मैं शीट तो अपलोड ही कर दूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। और उसके बाद बजट प्लानर फ्रॉम रेवेन्यू टारगेट, तो प्लान बजट यूजिंग रेवेन्यू टारगेट, मार्जिन, कन्वर्जन रेट एंड एक्सेप्टेबल कैक एंड सीपीएल। तो आपको अपनी एक्सेप्टेबल कैक एंड सीपीएल तो पता है, पीछे से भी पता चल जाएगी, बार बार आपने कैलकुलेशन करी। आप एक मोटा मोटा अपने कन्वर्जन रेट का भी जो आइडिया है वो लगा सकते हैं, और अलग अलग सिनेरियोज आप बना सकते हैं कि कन्वर्जन रेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या गणित जो है वो निकल के आएगी, कन्वर्जन रेट घट जाएगा तो क्या मैथमेटिक्स हो जाएगी। मार्जिन के बारे में भी आपको पता है और आपको आपके रेवेन्यू टारगेट के बारे में पता है। तो अब यहां पर मान के चलते हैं कि मेरा जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 10 लाख रुपए है, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ध्यान समझिएगा। एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर हमें पता है, मुझे मेरे ग्रॉस मार्जिन के बारे में पता है, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट आफ्टर एड्स, मेरे को 20% का ना प्रॉफिट चाहिए एड्स रन करने के बाद, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बजट प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमें कस्टमर्स की जरूरत होगी वो 40 कस्टमर्स की जरूरत होगी। सीधी सी बात है कि हम 25,000 रुपए एक कस्टमर से उठाते हैं और हमें 10 लाख रुपए जो है वो एज रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हमें कितने कस्टमर्स चाहिए होंगे, 40 कस्टमर्स चाहिए होंगे, ठीक है भाई। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा जो लीड टू कस्टमर का परसेंटेज है वो हमारा 5% है, ठीक है, इसीलिए यहां पर 0.05 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इतने कन्वर्जन परसेंटेज के ऊपर और इतने कस्टमर्स को कन्वर्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली हमें जो लीड्स चाहिए होंगी वो 800 लीड्स चाहिए होंगी। मैक्सिमम कैक फॉर टारगेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो दैट इज बेसिकली 13,000 रुपीज। ये कैसे निकला, जो पिछली बार हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था उससे ये निकल के आया है कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर है मल्टीप्लाइड बाई हमारा ग्रॉस मार्जिन, ठीक है, और उसके बाद 1 माइनस हमारा टारगेट परसेंटेज, टारगेट प्रॉफिट आफ्टर एड्स का परसेंटेज। सो दिस विल गिव यू मैक्सिमम कैक फॉर टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर हमें जो प्रॉफिट चाहिए उसके लिए हम मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बियर कर सकते हैं, 13,000 रुपए। तो हमारे पास एक बेंचमार्किंग हो गई कि भैया 13,000 रुपए से अगर आप ऊपर जाओगे तो मामला फंस जाएगा, ठीक है। हम प्लान क्या कर रहे हैं कि हम नहीं 5,000 रुपए की कैक में लेकर आना चाहते हैं, ये तो मैक्सिमम है नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम चाहते हैं कि 5,000 में आ जाए ताकि हमारे पास प्रॉफिट भी आए। रिक्वायर्ड एड बजट जो है वो इस सिनेरियो में कितना हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि मुझे अप्रोक्सीमेटली प्लान करना है 5,000 रुपए के हिसाब से,
तो 5,000 रुपए में अगर मेरे को 40 कस्टमर्स एक्वायर करने हैं तो सीधी सी बात है मेरे को 2 लाख रुपए का बजट जो है वो चाहिए। तो मोटा मोटा आप समझ रहे हैं 2 लाख रुपए के बजट से इस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं 10 लाख रुपए का जो रेवेन्यू है वो टारगेट कर सकता हूं, अगर ये मैथ सही बैठ रही है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 65% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो मैंने टारगेट किया हुआ है तो वो 6,50,000 हो जाएगा, 65% ऑफ 10 लाख। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर एड्स 4,50,000 रुपीज हो जाएगा। मैक्सिमम सीपीएल मैं कितनी बियर कर सकता हूं? दैट इज बेसिकली 650 रुपीज। मैं प्लान कितनी कर रहा हूं सीपीएल को? वो मैं प्लान कर रहा हूं बेसिकली 250 रुपीज। ये कहां से निकल के आया? प्लान कैक और जो हमारा लीड्स टू कस्टमर का कन्वर्जन रेट है उसके फॉर्मूले के बेसिस पे। तो अगर ये सारी चीजें ऐसी ही हो रही हैं तो आप ऑन ट्रैक पे हो। तो दिस इज बेसिकली बजट प्लानर। इसी तरीके से हमने एक सिनेरियो प्लानर बनाया हुआ है कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। तो वर्स्ट केस में अगर मैं यहां पर देख रहा हूं एलटीवी टू जो कैक का रेशियो आ रहा है 1.8 आ रहा है। यहां पर मैट्रिसेस थोड़ी सी आपको हिली हुई दिख रही होंगी। बेसिकली एक लीड्स टू कस्टमर का रेशियो है वो भी बहुत कम जो है वो मान के रखा हुआ है। मंथली एड स्पेंड हमने ये ले लिया, ग्रॉस मार्जिन हमारा उतना ही है, बट लीड्स टू कस्टमर का परसेंटेज अगर हमारा कम हो जाएगा तो हमारे कस्टमर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और हमारी जो कैक है वो बहुत महंगी हो जाएगी और हमारी जो ब्रेक इवन कैक है उसके अगर आसपास हमारी कैक आ गई तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो हम प्रॉफिटेबल तो हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं निकल के आ रही है, बिकॉज आपका एलटीवी टू कैक का रेशियो 3 से जो है वो कम है। यहां पर देखो एक और सिनेरियो हमने मान के रखा हुआ है। अब इस सिनेरियो में हमने जो है वो अपना लीड टू कस्टमर का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया। यहां पर देखोगे तो और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहां पर देखो थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा जो रिटर्न है मुझे वो बेस्ट केस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मिल रहा है जहां पर हमारा लीड टू कस्टमर का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी की जो मैट्रिसेस है वो आप देख रहे हो ठीक ही। तो अगर आप केवल लीड टू कस्टमर का परसेंटेज इंक्रीज करने को एज वेरिएबल जो है वो मानेंगे और उसके बेसिस सिनेरियो को प्लान करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की जो मैथ्स है वो देखने को मिलेगी। तो भाई बात समझने की कोशिश करो कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी ही कुछ 8-10 मैट्रिसेस के बारे में अगर आपको पता होगा ना तो बहुत सारे सिनेरियोज आप क्रिएट कर पाएंगे। किसी भी टाइप के लीड जनरेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉफिटेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे सिनेरियो प्लानर जो है वो बना सकते हैं, बजट प्लानर जो है वो बना सकते हैं। बट इस बात को भी आप साथ ही साथ समझिए देयर आर सो मेनी वेरिएबल जो इन चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिचुएशन बताई कि अगर चीजें ऐसी होती हैं तो ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है ना कि आपकी सेल्स टीम उतना अच्छा काम कर रही हो या जरूरी नहीं है कि आपकी लीड्स की क्वालिटी उतनी अच्छी हो। तो ये बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं और चाहते हो आप कि इन वेरिएबल्स को बेस्ट से बेस्ट सिनेरियो में ऑपरेट कराने की कोशिश करी जाए। जैसे अगर आपको लीड्स टू कस्टमर्स का परसेंटेज बढ़ाना है तो आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भी क्वालिफिकेशन अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि क्वालिटी लीड्स आपके पास आए और सेल्स टीम से आसानी से वो कस्टमर्स बन सके। ये सारी चीजें आप करने की कोशिश करते हैं। आप अच्छे ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेज पे लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे क्रिएटिव्स बनाते हैं, आप अच्छी एड कॉपी बनाते हैं। आप कन्वर्जन परसेंटेज को और अच्छा करने के लिए आप पीआर वगैरह करते हैं, आप इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं सो दैट थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह जो है वो भी हो आपकी, जिससे कि आपका जो एक्सपेक्टेड लीड टू कस्टमर का परसेंटेज है वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा ऊपर ही आपको दिखाई दे। आप देख रहे हो एक आइडियल सिचुएशन तक पहुंचने के लिए एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर आप चारों डायरेक्शन में काम करते हैं, बट आप तब तक यार परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं ही नहीं जब तक आपको ये सारी बेसिक सी चीजें नहीं पता। कोई अगर आपसे बोल रहा है कि एआई ऑटोमेट कर देगा, एआई दुनिया खा जाएगा, सब ठीक है भाई साहब, एआई से ही ये सारी चीजें भी बनाई गई हैं। अगर आपको समझ ही नहीं होगी कि इन मैट्रिसेस का मतलब क्या है, बट आपको ये समझना तो पड़ेगा। एआई अपने आप से सारी चीजें नहीं कर देगा अगर आप उसको डायरेक्शन जो है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक सो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।